बदलाव की स्थिति हम देखना चाहेंगे तो बदलाव भी करेंगे, क्योंकि कार्य तो हमारा कोई हो नहीं रहा है। कार्यकाल अच्छा है और उनके पास जिस समस्या के लिए जाते हैं हम वो प्रयास भी करते हैं उसको कराने का। मगर जो व्यापारी वर्ग, मैं फिर यही बात कहना चाहूँगा, व्यापारी वर्ग की कोई बात सरकार में नहीं हो रही है। सांसद तो जो अब फिलहाल हैं वो मेरे हिसाब से बहुत ठीक है। जो भी कभी भी सुबह जाओ, शाम जाओ, रात को जाओ, वो हमारी बात सुनते हैं। परंतु रही सरकार की बात, जो ऊपर वाले ऑफिसर बैठे वो नहीं सुनते किसी की भी। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज हम मुजफ्फरनगर जनपद में एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से इस गुड़ मंडी की सड़कें सुनसान पड़ी हैं। लेकिन कभी ये होया करता था कि इन दिनों इस मंडी में पूरी चहल पहल होया करती थी, लेकिन आज इस मंडी में इन सुनसान सड़कों का आखिर क्या राज है और क्या होगा 2024 लोकसभा चुनाव में, आखिर किसके सिर इस जनपद में सहरा बंधेगा। इन्हीं चीज़ को जानने के लिए यहाँ के कुछ व्यापारी मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। ये सच्चाई वो हमें बताएंगे कि आखिर पिछले 5 सालों में इन्होंने मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर जो इनके सांसद हैं उनके कार्यों को किस तरीके से देखा है और क्या चाहते हैं, किस तरीके का इस बार इनका सांसद होना चाहिए, क्या मांगे हैं इनकी, किस चीज़ से ये संतुष्ट हैं और किस चीज़ से असंतुष्ट हैं। इन सड़कों का राज क्या है, आखिरकार ये सड़कें खाली क्यों हैं। कभी जब ये भरी हुई होती थी तो जब क्या हाल होता था इन व्यापारियों का, चेहरों पर मुस्कान होती थी, लेकिन आज देख सकते हैं आप इन सड़कों के हिसाब से ये व्यापारी भी खाली बैठे यहाँ नजर आ रहे हैं। इनसे पूछेंगे आखिर 2024 लोकसभा चुनाव में क्या चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय मित्तल है, मैं अध्यक्ष हूँ दिगुड़ खानसारी ग्रैंड बेंच रेस्टोरेंट नवीन मंडी स्थल। आप देख सकते हैं गुड़ मंडी, और गुड़ ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिठास के लिए ये मुजफ्फरनगर जाना भी जाता है। गन्ना यहाँ की प्रमुख फसल है। मित्तल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा 2024 में चुनाव अब लोकसभा के होने वाले हैं, क्या लगता है कैसा सांसद होना चाहिए? देखिए, सरकार की जो नीतियाँ हैं वो ठीक नहीं है। सांसद से हमें कोई दिक्कत नहीं है जनपद में, मगर जो सरकार की नीतियाँ हैं और जो व्यापारी वर्ग है उसकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। आप इस गुड़ मंडी को ही लीजिए, यहाँ इस मंडी के अंदर 70 से 80 हज़ार कट्टे गुड़ के आया करते थे, आज सने सने करके 6 हज़ार कट्टे मंडी में आने लगे। इसका मुख्य कारण ये है कि अवैध गुड़ माफिया इस मंडी के चारों तरफ हावी हो गए हैं और वो बिना मंडी शुल्क चुकाए टैक्स की चोरी करके अन्य राज्यों को गुड़ की सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए ये मंडी बर्बादी के कगार पर है। आपने देखा कि किस प्रकार मंडी के अंदर आपको एक भी बुग्गी नहीं दिख रही है। आज भी मंडी में मुश्किल से 4000 मन की आमदनी थी। इस 4000 मन की आमदनी के अंदर इतना बड़ा लाव लश्कर मंडी के अंदर इतनी दुकानें, मुनीम, कर्मचारी, पल्लेदार, अकाउंटेंट कैसे सर्वाइव यहाँ कर पाएंगे, ये सोचने का विषय है। इसलिए व्यापारी वर्ग की सरकार बात नहीं सुन रही है। रही बात, अभी सरकार ने जीएसटी के अंदर भी ये कानून लागू कर दिया कि जो 25 किलो का पैकिंग होगा उस तक तो जीएसटी देनी होगी, उसके ऊपर नहीं देनी होगी। इससे मुझे नहीं लगता सरकार को कोई लाभ है। इसमें इनको जीएसटी के अंदर या तो पूरे गुड़ पर जीएसटी लगानी चाहिए थी या पूरे गुड़ से हटानी चाहिए थी। ये गवर्नमेंट की नीति बिल्कुल गलत है। मित्तल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बीजेपी के प्रति तो बात बताई है, हम बात अगर यहाँ के सांसद की करें जिन्होंने पिछले 5 साल काटे हैं, उनके कार्य से कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, सांसद का कार्यकाल अच्छा है और उनके पास जिस समस्या के लिए जाते हैं हम वो प्रयास भी करते हैं उसको कराने का। मगर जो व्यापारी वर्ग, मैं फिर यही बात कहना चाहूँगा, व्यापारी वर्ग की कोई बात सरकार में नहीं हो रही है। इससे सरकार, व्यापारी काफ़ी इस बात से रुष्ट है। ये मंडी में बार बार हम लोग, आप अखबारों के माध्यम से पढ़ते होंगे, हम इतने ज्ञापन दे चुके, सरकार को लिख चुके बार बार, अनेकों समस्याएं इस मंडी स्थल की हैं, मगर इसके ऊपर कोई सुनवाई 5 साल के अंदर नहीं हुई है। अगर बात हम 2024 के चुनाव की करें, अब लोकसभा की, व्यापारी वर्ग यहाँ का क्या चाहेगा, कैसा सांसद आपका होना चाहिए? सांसद मैंने पहले बताया, सांसद जो इस समय मौजूदा हैं उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम जब जाते हैं हमारी बात को सुनते हैं और रखते भी हैं, मगर सरकार का काम है उसको करने का, वो वहाँ सुनवाई नहीं हो पा रही है। सांसद से कोई दिक्कत नहीं, अपने काम में वो पूरी तरह से बिल्कुल तत्पर रहते हैं। सांसद तत्पर रहते हैं। जी बाबू जी, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। क्या कहेंगे 2024 में किस तरीके का सांसद आप चाहेंगे? नहीं, सांसद तो जो अब फिलहाल हैं वो मेरे हिसाब से बहुत ठीक है। जो भी कभी भी सुबह जाओ, शाम जाओ, रात को जाओ, वो हमारी बात सुनते हैं। परंतु रही सरकार की बात, जो ऊपर वाले ऑफिसर बैठे वो नहीं सुनते किसी की भी, ना वो सांसद की सुने ना वो एमएलए की सुने। अब देखो ना हमारी मंडी का क्या हाल है। इस मंडी में ना तो कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई नल है और ना कोई सड़कों की व्यवस्था है। 5 साल से यही पोजीशन है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई गुनने वाला नहीं। जितने ज्ञापन हम दे सकते थे उतने ज्ञापन दिए। जितने बाबू जी, आपने कहा कि आपके सांसद की कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं, जब उन सुनता ही नहीं। तो अब तो 2024 का चुनाव होगा, जब उनकी कोई नहीं सुनते तो क्या आप बदलाव चाहोगे या नहीं? नहीं, वो कोशिश तो करते हैं,
भाई वो कोशिश तो उनकी कमी नहीं है, कोशिश में कोशिश करते हैं, परंतु जैसे 5 साल हो रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सड़कों की हालत देख लो, पानी की हालत देख लो, सबकी हालत ख़राब है, सफाई की हालत देख लो। हम तो जहाँ रहते हैं वहीं की बात करेंगे, नहीं यहाँ कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं है मंडी में। व्यवस्था नहीं है, सड़कों की हालत ख़राब है, सांसद से लेकिन कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है तो बीजेपी की कार्यनीति से। और हैं लोग हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका बाबू जी? मेरा नाम ब्रजगोपाल छारिया। बाबू जी, जानना चाहूँगा 2024 के लिए, नहीं 2024 के लिए आप क्या चाहेंगे, किस तरीके से? आपका क्या नाम है? राजेश गोयल। गोयल साहब, आप क्या कहेंगे कि अब 2024 चुनाव की नींव रखी जा चुकी है, किस तरीके का आप इस बार सांसद देखना चाहेंगे? नहीं, सांसद और एमएलए जो भी हमारे यहाँ हैं वो फ़िलहाल वर्तमान में जो भी हैं सही हैं, लेकिन आगे अगर बदलाव की स्थिति हम देखना चाहेंगे तो बदलाव भी करेंगे, क्योंकि कार्य तो हमारा कोई हो नहीं रहा है। हमारी मंडी बिल्कुल नीचे स्तर पर जा चुकी है, गुड़ मंडी, और बिल्कुल भी यहाँ कोई काम रहा नहीं है, काम नहीं हो रहा है। और बात हम 2024 की कर रहे हैं, पहले कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन अगर 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें आशंका जताई जा रही है कि एक तरफ बीजेपी फिर से संजीव बालियान पर दांव लगाएगी और दूसरी तरफ गठबंधन से हरिंदर मलिक जाएंगे, दोनों जाट हैं। उस हिसाब से आप क्या देखते हैं, किस तरीके का कौन सा इन दोनों में से बाजी मार सकता है? नहीं, अभी तो क्या पता कौन आएगा कौन नहीं, तो समय बताएगा। लेकिन सांसद हमारे संजीव बालियान जी भी ठीक हैं, कार्य अपना सही करते हैं, वो सुनते भी हैं हमारी, लेकिन सरकार हमारे व्यापारियों के प्रति कोई आश्वासन नहीं देती है, ना कुछ कार्य करती है। व्यापारी बहुत निराश हैं इस सरकार से। व्यापारी बहुत निराश है। मैं एक व्यापारी और है हमारे साथ, इनसे जानना चाहूँगा। मैं भी भाई साहब से भी एक सवाल पूछना चाह रहा था, इन सुनसान सड़कों का राज आखिर क्या है? सर, राज वही है, सरकार की नीति। सरकार व्यापारी की सुनना ही नहीं चाहती कहीं भी। आप बताइए ना, आधी चीज़ पे टैक्स, आधी पे नहीं, ये तो वही काम हो गया ना। हठधर्मी है सरकार की, ऐसा क्यों? गुड़ माफिया भी इस एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी पर हावी बताए जा रहे हैं। सर, गुड़ माफिया हावी होगा जब आधी पे आप टैक्स ले रहे हो, आधी पे टैक्स नहीं है, तो गुड़ माफिया ही हावी होगा ना सर। चुनाव में क्या चाहेंगे 2024 के आप? चुनाव में सर हमारे चाहने से क्या होता है? चाहने से कुछ नहीं होता, ना कोई सरकार काम कर रही है। व्यापारी की कोई सरकार नहीं सुनती, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। सरकार व्यापारियों की नहीं सुन रही है। मित्तल जी, एक बार और, आप अध्यक्ष हैं, आपके पास हो रहूँगा। मैं जानना चाहूँगा कि अगर सरकार आपकी नहीं सुन रही है, सांसद से आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, तो काम कैसे होंगे व्यापारी के? अभी तो टिकट जब बटेगा कौन मैदान में आएगा ये उस समय का विषय होगा। अभी ये नहीं कहा जा सकता। आपने वर्तमान की बात की, हमने आपको बताया वर्तमान के बारे में, आगे किसको टिकट कौन पार्टी दे रही है उसके हिसाब से देखा जाएगा। मगर जो अभी तक हमने आपको बात बताई, मंडी शुल्क का 60%, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि मंडी की सुख सुविधाओं पर खर्च होगा। यहाँ 20% भी खर्च नहीं होता। ये सड़कें देख लो, आप सड़क से आओगे, अगर आप 30 की स्पीड पे स्कूटर चला के दिखा दो, यहाँ पे इतनी बार ज्ञापन दे दिया, जब भी लिखते हैं कि वो पैसा पास हो गया, वो आने वाला है। और गुड़ माफिया अवैध रूप से पूरे प्रदेश के अंदर गुड़, यहाँ मंडी में से 5 ट्रक लोड होंगे, उनके 25 ट्रक लोड होंगे, और वो लेके जाते हैं सड़कों के ऊपर से माल उठा करके। उसको क्यों नहीं पकड़ते हैं लोग? अध्यक्ष जी, सरकार से आपकी खासा नाराजगी व्यापारियों की दिखाई दे रही है, ये सत्य है क्या? इस हालात में अगर एक बार हम सोचते हैं कि अगर सांसद संजीव बालियान का अगर टिकट नहीं होता और किसी अन्य को यहाँ मैदान में उतारती है बीजेपी, तो उस हालात में क्या मूड होगा यहाँ के व्यापारियों? तो ये तो कौन व्यक्ति आएगा ये तो उस समय पता चलेगा कि कौन यहाँ चुनाव लड़ने आ रहा है। हो सकता है कोई और अच्छा व्यक्ति हो या इनसे अच्छा ना हो, ये तो नाम से पता लगेगा ना कौन आ रहा, फिर इसको वोट देना है कि नहीं देना है। हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है, ये काम सुनते हम जाते हैं, ये लिखते भी हैं, जो ज्ञापन देते हैं ऊपर पहुँचाते भी हैं ये। अब वो तो उत्तर प्रदेश सरकार का काम वो क्या करती है। हमने खुद कई बार जा करके यहाँ मुख्यमंत्री से भी हम मिले हैं, हमने अपनी समस्या बताई है। गुड़ का जो कारोबार है ये एशिया की बिगेस्ट मंडी है और यहाँ इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। ये एक दिन ये ताला लग जाएगा इसके अंदर। तो गवर्नमेंट को एक तरफ तो नौकरी देने को नहीं है सरकार के पास, जो यहाँ व्यापारी वर्ग लोगों को काम दे रहा है वो काम भी छीना जा रहा है। भुखमरी के कगार पे लोग भागे हैं, कहते हैं बड़ा वो होता है, दर्द होता है। 70 हज़ार कट्टे हमने मंडी के अंदर, 81 हज़ार कट्टे, आज 6 हज़ार कट्टे का व्यापार रह गया है। कैसे हम लोग व्यापार कर पाएंगे यहाँ? क्या तब्दीली सरकार को करनी चाहिए? तब्दीली ये अवैध गुड़ माफिया छापामारी करे, माल रोके, इन पे टैक्स लगाए, इनके ऊपर जुर्माना करे भारी। इसमें अधिकतम जो माल गाड़ी के अंदर पकड़ा जाता है उसका 10 गुना टैक्स उस पर जुर्माना लगता है। अधिकतम 2 लाख है, सीधे 2 लाख की रसीद काटो ना, उसकी कमर टूट जाए गुड़ अवैध माफिया की, अपने आप रुक जाएगा व्यापार। तो सुना आपने, एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी ये मुजफ्फरनगर में मौजूद है, जहाँ पर हम यहाँ के व्यापारियों के साथ मौजूद थे। लेकिन खासा नाराज बीजेपी सरकार से ये व्यापारी दिखाई दे रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का
जो चुनाव है वो अब सर पर है, लेकिन जो सांसद संजीव बालियान यहाँ पर इस समय हैं, उनसे ये पूरे संतुष्ट हैं व्यापारी, सिर्फ और सिर्फ नाराज हैं तो बीजेपी की नीतियों से। और उनका कहना है कि बीजेपी को इन नीतियों में तब्दीली करनी पड़ेगी, उसके बाद ही 2024 का कोई निर्णय हो सकेगा।